अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 में एक 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लिया था, 4 भी देख लिया था जिसमें हमने इन्वर्स निकाला था। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें क्या है? आपको पहला सवाल दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट है, ए पार्ट है, इफ ए इज इक्वल्स टू 3, 2, 1, 0, then A inverse is equals to identity matrix is equals to A inverse A। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, 0, 0, 1। ये क्या होता है? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या कहलाता है? 1, 0, 0, 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, हमें बोला गया है कि भाई आपने जो है वो वेरीफाई करना है इसको। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ए इनवर्स, ए मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। ए इनवर्स हमें सबको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ए इनवर्स होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है, और फिर उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ए इनवर्स से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक और नाम भी कहते हैं, उसका नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? जब मैं ए इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और पहले तो मैं इनको सॉल्व करने के बाद मैंने देखूंगा आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब मेरा आंसर आएगा 1, 0, 0, 1। फिर इसके बाद मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए इनवर्स। सॉल्यूशन ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मैंने निकाला ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या होता है? 3, 2, 1, 0। 3, 2, 1, 0। अच्छा, अब गौर से देख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए डी माइनस बी सी। ये ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? 3, डी की वैल्यू क्या है? 0, माइनस बी की वैल्यू क्या है? 2, और सी की वैल्यू है 1। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा? 3 0 0, माइनस 2 1 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। ये क्या आ गया आपके पास? ए डिटर्मिनेंट आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? ए डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम? ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है वो भी अभी हम देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का हम एडजॉइंट भी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए देख लें। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या बताया था? दो की पोजीशन चेंज होती है और दो की साइंस चेंज होती हैं। दो की क्या चेंज होती है? पोजीशन चेंज होती है। किन दो की पोजीशन चेंज होंगी? हमारे पास पोजीशन चेंज होंगी इन दोनों की। किन दोनों की पोजीशन चेंज होंगी? इन दोनों की पोजीशन चेंज होंगी
और इन दोनों की साइंस चेंज होंगी। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, 0 की जगह 3 की जगह क्या आ जाएगा 0, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 3, इसकी जगह क्या हो जाएगा -2, और इसकी जगह हो जाएगा -1। दो की साइनें चेंज हो गई इन दोनों की, सही है, और इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, सही है। अच्छा, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसको हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है हमारे पास, वो ज़रा हम देख लेते हैं। 0 -2 -1 3, 0 0 -2 -1 -1 और 3। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्या आया था। ए डिटर्मिनेंट आया था -2, क्या आया था -2, सही है। तो इज इक्वल्स टू -1/2, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 -2 -1 3। देख लेते हैं अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, अब होगा 0 मल्टीप्लाई हुआ -1/2 से, सही है। इसी तरह अच्छा, -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1/2 से, ठीक है। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, सही है। मैट्रिक्स क्लोज। अच्छा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होगा तो क्या आएगा, 0 आ गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, सही है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आ गया। इसी तरह प्लस माइनस -3/2 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अच्छा, मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई थी कि आपने निकालना है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स जो बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स जो बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैं जा रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स निकालने की तरफ। ए क्या दिया हुआ है मेरे पास और ए इनवर्स क्या आया, ए इनवर्स आया 0 1 1/2 -3/2, सही है। और ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, देख लेते हैं। 3 2 1 0 3 3 2 1 0। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करें। मैंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था, रॉ इनटू कॉलम, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब देख लेते हैं किस तरह ये मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, सही है। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रॉ, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3/2, मैट्रिक्स क्लोज। 3 0 0
प्लस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 आ गया। 3 1 जा 3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, प्लस माइनस -3। इसी तरह 0 1 जा 0, प्लस 0 2 जा 0। इसी तरह इधर क्या हो गया, 1 1 जा 1, और ये प्लस माइनस 0 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अच्छा इधर क्या बच गया, अभी हम देख लेते हैं। 0 + 1 1 आ गया। इधर क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बच गया, 0, 0 + 0 1 + 0 1, 1 आ गया, 1 0 0 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसी की दूसरी साइड क्या है, इसी की सेकंड साइड क्या दी हुई हमें, सेकंड साइड हमें दी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अच्छा सेकंड साइड दी हुई है कि आपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए से, सही है। सेकंड साइड हमें दी हुई है ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, तो वो भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखना है, ए इनवर्स, सबसे पहले क्या लिखना है, ए इनवर्स, और फिर लिखना है ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स हमने क्या निकाला हुआ था, ये रहा 0 0 1/2 0 1/2 1 -3/2 1 1 -3/2। अच्छा और ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको, 3 2 1 0। वही मल्टीप्लिकेशन दोबारा करें, पहले उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें था ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, और बोलने दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। अगेन मल्टीप्लिकेशन आसान है, बस थोड़ा ध्यान लगा के करना पड़ेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3/2 मल्टीप्लाई बाय 0, सही है। 0 3 था 0 प्लस 1 3/2 हो गया, ये 3 1 था 3 3/2 प्लस माइनस -3/2। इसी तरह इधर क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और इधर क्या हो गया 1/2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 आ गया, 1 1 1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या होगा, +0। अब हम देख लेते हैं क्या हो गया, 0 + 1 0 + 1 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, 0 0 + 0 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, ये सवाल अमूमन पेपर में आता भी रहता है, ठीक है। अब इसी का पार्ट बी क्या है, होमवर्क। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए करा दिया,
पार्ट बी और पार्ट सी, या आपने खुद में बैठ के सॉल्व करना है। होमवर्क मैं लिख देता हूँ हाथ के हाथ ही, और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, बी और सी आपने होमवर्क है, घर पे बैठ के करना है। ठीक है, ना सॉल्व हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप पे, मैं आपको जो है वो फिर इसका या तो सॉल्यूशन भेज दूंगा, या फिर जो है वो आपको मैं इसको जो है वो सॉल्व करके भेज दूंगा, या फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, या तो सॉल्व करके, एक काम ये करना, मुझे सॉल्व करके भेजना, जो आपने सॉल्व किया हुआ हो ना वो भेजना, ताकि मैं उसमें से मिस्टेक निकाल के आपको बता दूंगा कि उसमें मिस्टेक क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 का पार्ट डी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 का पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट। आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को लेके प्रूव करना है। ठीक है, कि ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 1 ए डिटर्मिनेंट के। सबसे पहले मैंने लिख लिया सॉल्यूशन टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, गौर से देख लें। अच्छा, अब हम लोग करेंगे सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए क्या दिया हुआ है 2, डी क्या दिया हुआ है 5, माइनस बी क्या दिया हुआ है 3, और सी दिया हुआ है 4। 5 2 10 माइनस 4 3 12, क्या बच गया -2 बच गया ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए कर रहा हूँ। 5 2 -3 -4, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स देख लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला है, इसको मैं कह देता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, बताएं प्लीज। 5 -4 5, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 3 4 5 ही था ना, एक मिनट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 3 5। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 5 5 2 -3 -4। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या है -2। तो क्या हो जाएगा -1/2 -5 -3 -5 तो नहीं है, खैर सिर्फ और सिर्फ 5 है, -4 2। सही है, अब ज़रा इनको -5 मल्टीप्लाई बाय
-1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। सही है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, आप गौर से देख लें। माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। सही है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। 5/2 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, +2 बच गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बच गया। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स आ गया। आपने क्या निकालना था, अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ए डी माइनस बी सी। ए क्या है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी सी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। अच्छा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3। सही है। तो क्या बच गया आपके पास, 5/2 -3। एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम लाता है, 1 टाइम। 5 माइनस 1 के टेबल में 2, 1 के टेबल में 2 कितने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के टेबल में 2 कितने टाइम लाता है, 2 टाइम्स। 3 2 ज़ा 6, 5 -6। क्या आ गया, 5 -6 -1/2। ये क्या आ गया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ गया, -1/2। क्लियर है। अच्छा, ये हमने कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, सबसे पहले आपने निकालना है 1/a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 3 4 5। क्या फॉर्मूला है, ए डी माइनस बी सी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 माइनस 12 क्या आ गया, -2। ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट। अब क्या निकालना है, 1/a का डिटर्मिनेंट। तो ये 1/a का डिटर्मिनेंट कैसे होगा, ये देख लें। 1 एज इट इज आ गया। अच्छा, a का डिटर्मिनेंट क्या था, -2। तो ये क्या आ गया, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1/2। और a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आया था जो हमने, वो भी -1/2। तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक पार्ट हमने कर लिया यहाँ तक, पार्ट डी। अब हम देख रहे हैं पार्ट ई। क्या देख रहे हैं, पार्ट ई क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 5 3 4 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 8 0। ठीक है, देन ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर है ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। सही है।
आपको जो है वो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं ए बी डिटर्मिनेंट बराबर है इंडिविजुअल ए डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल बी डिटर्मिनेंट। सही है, सबसे पहले हम कर लेते हैं सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है 5 3 4 2, बी क्या दिया हुआ है 3 4 8 0। क्लियर है। सबसे पहले हम इनको ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ए बी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 5 3 दा 15 प्लस 8 3 दा 24, 4 3 दा 12 प्लस 2 8 दा 16, 5 4 दा 20 प्लस 3 0 दा 0, 4 4 दा 16 प्लस 2 0 दा 0। तो ये क्या हो गया गौर से देख लें। 15 प्लस 24 39 हो गया। 34 और 5 39, 12 प्लस 26 28 हो गया, और 20 प्लस 0 20 हो गया, और 16 प्लस 0 16 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी आ गया। ये क्या आ गया ए बी। अब इसका क्या निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा ए डी माइनस बी सी। ए डी क्या हो गया, ए क्या है 39, अच्छा डी क्या है 16 माइनस बी क्या है 20, और सी क्या है 28। अब हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में इनको। 39 मल्टीप्लाई बाय 16 तो क्या हो गया 624 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 28 तो क्या हो गया 560। 624 माइनस 560 तो क्या आ जाएगा आंसर 64। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 64। क्लियर है। अच्छा ये आपने कर लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कर रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट फिर बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, और फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 5342, 5342 डिटर्मिनेंट निकाल लें ए डी माइनस बी सी। ए क्या दिया हुआ है 5, डी क्या दिया हुआ है 2, बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3 और 4। 5 2 10 माइनस 12 क्या आ गया -2 आ गया ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है आपको, अच्छा बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3480 3480 ए डी माइनस बी सी। ए क्या दिया हुआ है 3 0, बी की वैल्यू क्या दी हुई है 4 8 0 माइनस 8 4 दा 32, 0 माइनस 32 ये क्या आ गया बी का डिटर्मिनेंट आ गया। दोनों डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -32 तो ये क्या हो गया
माइनस माइनस प्लस हो गया और 64 आ गया। ए डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट आ गया माइनस प्लस 64 आ गया। अब टेकिंग, अब आपने आगे स्टेटमेंट लिख देना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? अच्छा, अब अगला देख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई। अब पार्ट एफ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट एफ। एफ क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू 5 3 2 1, ठीक है, 5 3 2 1। पार्ट 1 दिया हुआ है इसका, गौर से समझिएगा। b इज इक्वल्स टू 2a के बराबर है, देन b डिटर्मिनेंट बराबर है 4 ऑफ a डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसमें मेन काम पता है क्या, इसमें मेन काम है कंडीशन समझना। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई ना तो फिर आप जो है वो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मेन काम है इसमें कंडीशन को समझना। देखें, इसमें दिया हुआ है सिर्फ एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है, और आगे एक कंडीशन दे दी गई, ये रही, और बी बोल रहे हैं किसके बराबर है, 2 ऑफ ए के, मतलब बी बराबर होगा 2 ऑफ ए के, मतलब बी की वैल्यू हम बनाएंगे पहले 2 ऑफ ए करके, फिर हम इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे। देख लो कैसे होगा। b इज इक्वल टू 2 ऑफ a के बराबर है। अच्छा, मतलब 2 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स में अंदर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो कहलाएगा b। तो अभी हम देख लेते हैं। b इज इक्वल टू 2, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 5 3 2 1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 द 10, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ये क्या कहला गया, ये है बी। ये क्या आ गया हमारे पास, बी आ गया। ए हमारे पास सवाल में मौजूद था। अब पहले तो हमने इसको कंडीशन को जो है वो बना लिया, सही है। अब हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, प्रूफ की तरफ जाएंगे। प्रूफ की तरफ चले जाते हैं। ये देख लें क्या दिया हुआ है आपको, कंडीशन बी डिटर्मिनेंट 4 ऑफ ए डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। सबसे पहले मैंने ले लिया टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, बी ऑफ डिटर्मिनेंट है, बी ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल लें। बी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है 10 6 4 2 AD माइनस BC। ए क्या है 10, डी क्या दिया हुआ है 2, माइनस बी क्या 6, सी दिया हुआ है 4। 10 टू द 20, 6 4 द 24, 20 माइनस 24 माइनस 4 आ गया। ये क्या आ गया, बी का डिटर्मिनेंट आ गया। ये क्या आ गया, बी का डिटर्मिनेंट आ गया, सही है। अब निकालना है हमें ए का डिटर्मिनेंट, और जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा ना उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। टेकिंग, इसके लिए हम ये काम ये कर लेते हैं, ये इसमें सॉल्व नहीं होगा तो हम एक काम ये कर लेते हैं। टेकिंग LHS हो गया, RHS कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 4 ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सही है। ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या है 5 3 2 1 AD माइनस BC। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 1 द 5 माइनस 3 2 द 6, 5 माइनस 6 माइनस 1। ये क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया, सही है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखा हुआ है 4 ऑफ ए डिटर्मिनेंट, 4 एज इट इज आ गया। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -1,
4 बंदा क्या हो जाएगा, -4। यह आ गया, क्या आ गया, -4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गई। आंसर क्या आया, 4 ऑफ ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया -4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। इसका दो पार्ट दिए मैं, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन 5 का एफ के पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये भी होमवर्क है। सही है, इसमें आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। पार्ट 2 दिया हुआ है, बी बराबर है भाई, ये देख लो, एक कंडीशन बता देता हूँ, बी बराबर है 3a के, देन बी ऑफ डिटर्मिनेंट 9 ऑफ ए डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, बी की वैल्यू क्या होगी बताएं, 3 ऑफ ए के बराबर होगा। ऐसा ही है, 3 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है, जो ए डिटर्मिनेंट आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह पार्ट 3 में भी कुछ इस तरह ही है। तो ये पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या है, क्वेश्चन 5 के, ये भी होमवर्क है। तो होमवर्क के ये 2 पार्ट, और इसमें पीछे भी आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी पार्ट सी दिया हुआ है। सही है, तो ये सारा होमवर्क आपने कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो गई 7.4 कंप्लीट। अब हम 7.5 शुरू करेंगे। 7.5 में हम क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस मेथड देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।